जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका अपने चैनल विजडम ऑफ बायोलॉजी में स्वागत है। आज हम साइंस का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मतलब क्या होता है? तो प्रोसेसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर एंड सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ इन ऑर्गेनिज्म बॉडी इज़ कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। कि हम सब जीना चाहते हैं तो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेसेस रिक्वायर्ड होती है, उन सब प्रोसेसेस को हम एक साथ बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, जैसे मेनली लाइफ प्रोसेस, वैसे तो एक मेरे अपने शॉर्ट में ही लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है कि मिसेस नर्ग टी ब्लॉक, उसमें सारी लाइफ प्रोसेस आ जाती है। एम फॉर मोमेंट, ऑल ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म मोमेंट, लोकोमोशन फंक्शन, respiration means oxidation of food and production of energy, release of energy. After that, as for sensitivity, all organism are sensitive for external stimuli. जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो जितने भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई आते हैं उसका रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, कभी हम किसी को निडल भी लगाते हैं या पिंच करते हैं तो वो उसका रिप्लाई करता है, रिस्पॉन्स करता है। दैट मीन्स कि वो बाहर के जितने भी स्टिमुलस है उसके लिए क्या है, सेंसिटिव है। एम फॉर मोमेंट, आर फॉर रेस्पिरेशन, एस फॉर सेंसिटिविटी, आफ्टर दैट नर्व, एन फॉर न्यूट्रिशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन for and utilize this that nutrient and produce energies. After that, E for excretion. Excretion means removal of waste product. R for reproduction and G for growth. After that, T block. T block means the transport of material from different from heart and heart to other parts of body. सो ये मैंने अपने शॉर्ट में भी आपको एक्सप्लेन किया है। आज हम पूरी प्रोसेस वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली प्रोसेस है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स क्या? तो जैसे कुछ बच्चे लिख के आ जाते हैं ऑब्टेनिंग ऑफ फूड एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। फूड ऑब्टेन करने के बाद में उसे यूटिलाइज भी करना होता है। सिर्फ ऑब्टेन फूड करना और उससे एनर्जी बनाना वो न्यूट्रिशन नहीं है। जैसे हम देखें कभी कि जो भी फूड आप ऑब्टेन कर रहे हैं, फूड ऑब्टेन करना और उस फूड का यूटिलाइजेशन करते हैं फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। वी यूटिलाइज दैट फूड एंड प्रोड्यूस एनर्जी। आफ्टर दैट किसका प्रोडक्शन होता है? एनर्जी का। तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। फूड ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन, ऑल दीज 3 इवेंट इंक्लूड इन न्यूट्रिशन। अब फिर सेकेंड टॉपिक हम उसके बाद में डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स जो फूड हमने लिया है वो फूड को हम डाइजेस्ट भी कर चुके हैं, तो अब उस फूड में हम ऑक्सीजन मिक्स करेंगे। क्या मिक्स करेंगे? ऑक्सीजन। और फूड में जब हम ऑक्सीजन मिक्स करेंगे तो जब भी हम किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन मिक्स करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स फूड का ऑक्सीडेशन होगा। फूड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और फूड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, oxidation of food and release of energy, release of energy। ये फूड का ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी रिलीज होगी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? रेस्पिरेशन। अब उसके बाद में तीसरी प्रोसेस आती है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे हम ह्यूमन बीइंग में ही देखें कभी, तो हम न्यूट्रिशन, फाइनली हमारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे थोड़ी बोलेगी कि ये मैंने एब्जॉर्ब किया है तो ये मेरा ही है, मैं किसी को ट्रांसपोर्ट नहीं करूँगी। नहीं, ईच एंड एवरी पार्ट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ऑल बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि हमने ऑक्सीजन ली, तो वो ऑक्सीजन तो लंग्स में एक्सचेंज हुई कि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको लंग्स से भी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं कि जो भी हमने न्यूट्रिएंट लिए हैं, जो भी हमने ऑक्सीजन या गैसेस लिए हैं, वो हमारी बॉडी में डिफरेंट सिक्रेटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, तो उन सबको हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। आफ्टर दैट, अब हमने खाना भी लिया, ऑक्सीजन भी ली, इनका यूटिलाइजेशन किया तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बन गए हैं। अब वेस्ट प्रोडक्ट हम बॉडी में स्टोर करके तो रखेंगे नहीं,
क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं। तो इन वेस्ट प्रोडक्ट को हम अपनी बॉडी के बाहर निकालेंगे। दैट मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। कि जो भी वेस्ट क्रिएट हुए हैं उन सबको हम बॉडी के बाहर निकालते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो ये हमने पूरा शॉर्ट में पढ़ा है, थोड़े थोड़े एक प्रोसेस को मैंने डेफिनेशन के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया है। अब हमको वन बाय वन एक एक प्रोसेस को स्टडी करना है।